फिर हम एक और वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भोपाल, जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल। इसमें वैकेंसी निकली हुई है। आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है। वेबसाइट पर आप आएंगे तो आपको नोटिस दिखाई देगा। नोटिस में नीचे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। रिक्रूटमेंट ऑर्डर रिगार्डिंग स्टाफ अंडर लीगल एड डिफेंस काउंसिल। स्टार्ट डेट 20/12/2024 है, एंड डेट 6/1/2025 है। इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपके स्पष्ट दिखाई दे। चलिए अब देख लेते हैं। हल्का सा वीडियो बड़ा होने वाला है, कारण क्या है कि पूरी चीजें आपको बताई जाएंगी। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। यहाँ पर इन्होंने एक डाला हुआ है कि भाई इसमें आपको आवेदन करना है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम अंतर्गत स्टाफ कार्यालय सहायक रिसेप्शन कम डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं कार्यालय भर्ती की संविदा आधार पर भर्ती के संबंध में तो ये वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आपकी भेजकर अनुरोध है जिला भोपाल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें। तो चलिए हम इस पर देख लेते हैं कि क्या बोला गया। भर्ती विज्ञप्ति है। साक्षात्कार दिनांक 12 जनवरी का है। माननीय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर से ईमेल के माध्यम से प्राप्त। पत्र क्रमांक ये है 12/1/2024 के पत्र के पालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल अंतर्गत कार्यालय लीगल एड डिफेंस काउंसिल हेतु कार्यालय सहायक रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा भृत्य के पद के लिए संविदा आधार पर 1 वर्ष हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र ऑफलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 20/12/2024 से प्रारंभ है। अंतिम तिथि 6/1/2024 को शाम 5 बजे तक है। पद का नाम कार्यालय रिसेप्शन 3 पद, रिसेप्शन कम डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 पद, कार्यालय भृत्य 1 पद। साक्षात्कार तथा आवश्यक पद अनुसार टाइपिंग टेस्ट हेतु दिनांक प्राप्त आवेदन को स्क्रूटनी के उपरांत जिला न्यायालय भोपाल की आधिकारिक वेबसाइट तथा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के सूचना पटल पर यथा संभव दिनांक 8/1/2025 के बाद प्रसारित की जाएगी। आवेदन पत्र विज्ञापन दिनांक से दिनांक 6 जनवरी 2025 को 5 बजे तक भरे जा सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल तथा जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट ये जो दिया हुआ है भोपाल.bcourt.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। सैलरी देख लीजिए। कार्यालय सहायक की सैलरी 18,000 से 25,000, रिसेप्शन कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी 18,000 से 20,000 है। कार्यालय भृत्य की 12,500 से 15,000 है। शैक्षणिक योग्यता की अब हम बात करते हैं। कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए स्नातक योग्यता चाहिए। बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल तथा डेटा फीड के लिए कंप्यूटर संचालन कौशल की क्षमता होनी चाहिए। अच्छी टाइपिंग गति की प्रवीणता के साथ याचिका की उचित सेटिंग का ज्ञान, डिटेक्शन प्राप्त करने वाले तथा न्यायालयों में सही ढंग से फाइल प्रस्तुत करने की क्षमता, कार्यालय की फाइल एवं अन्य दस्तावेजों का जिम्मेदारी पूर्वक सही ढंग से रख रखाव का प्रसंस्करण ज्ञान, नाल से संबंध संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम 2022 की मंशानुसार अन्य योग्यता है। अब रिसेप्शन की हम बात करें। रिसेप्शन कम डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी स्नातक चाहिए। उत्कृष्ट मौखिक तथा लिखित संचार कौशल चाहिए। बड़े तथा डेटा प्रोसेसिंग क्षमता चाहिए। दूर संचार प्रणालियों, टेलीफोन, फैक्स, स्विच बोर्ड आदि पर कार्य करने की क्षमता, अच्छी टाइपिंग गति के साथ प्रवीणता, नाल से संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम 2022 की मंशा अनुसार अन्य योग्यता है। वृत्ति की हम बात करें तो 8वीं पास चाहिए। इसमें देखिए 8वीं पास है। हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने की क्षमता होनी चाहिए और नालसा संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम 2022 की मंशा अनुसार अन्य योग्यताएं चाहिए। आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपरोक्त अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं आवेदक को अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना अनिवार्य। यानी जब आप आवेदन कर रहे हैं तो ये पूरी चीज आपके पास होनी चाहिए। आवेदन पत्र एवं स्वप्रमाणित आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर दिया हुआ है, पूरी लिस्ट दी हुई है भाई, इनके हिसाब से आप इसमें कर दीजिए। आवेदन पत्र का प्रेषण कैसे करना है आपको, तो यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है कि भाई आपको आवेदक को आवेदन पत्र एवं समस्त दस्तावेज प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित खुद के द्वारा साइन किए हुए छाया प्रतियां एवं 2 नवीन रंगीन छायाचित्र यानी आपका फोटो के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से जिस पद के लिए तो आवेदन पत्र भेजा जा रहा है उस पद का नाम अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक है। आवेदन पत्र आपको कहां भेजना है? सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के नाम संबोधित करते हुए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल में स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 6 जनवरी 2025 को शाम 5 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना रहेगा आपको।
तो आपको ये यहां पर भेजन देना है। अब बात आती है प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी। अब प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी यहां पर हो रही है दिनांक 8 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक प्राप्त आवेदनों के पत्रों की स्क्रूटनी कार्य किया जाएगा। स्क्रूटनी कार्य में पात्र पाए गए आवेदकों की अंतिम जिला सूची विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के सूचना पटल तथा जिला न्यायालय भोपाल की आधिकारिक वेबसाइट पर यथासंभव दिनांक 9/1/2025 को प्रस्तुत किया जाएगा। चयन प्रक्रिया और साक्षात्कार यहां पर देख लीजिए कि यहां पर दिया हुआ है पूरा के अधिकतम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही उक्त पद हेतु चयन किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया में 1:3 के में प्रतीक्षा सूची संचारित की जाएगी। 6 माह पश्चात अथवा अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार करने उपरांत प्रतीक्षा सूची निरस्त मानी जाएगी। पूरी कंडीशन आप यहां पर पढ़ लीजिए। चयन परिणाम यहां होने वाले वो ये वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। नियुक्ति के संबंध में 1 वर्ष के लिए संविदा आधार पर है। शुद्धि पत्र यहां पर दिया हुआ है। आवेदनों के विनिष्टीकरण। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर चयन एवं अभ्यर्थी के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी। तो कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंतर्गत लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम हेतु स्टाफ कार्यालय सहायक रिसेप्शन एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं कार्यालय वृत्ति की भर्ती पूर्ण रूप से संविदा आधार पर 1 वर्ष हेतु होगी। अभ्यर्थी तीनों पद वर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा तथा आवेदन पत्र में अपने पद की वरीयता दर्शित करनी होगी। आवेदक को न्यूनतम आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के निरीक्षण व सत्यापन की कार्रवाई साक्षात्कार दिनांक को ही होगी और उन्हें साक्षात्कार में मूल दस्तावेज में पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की पूरी शर्तें पूरी न करते हुए भी आवेदन प्रेषित करता है, उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है अथवा उसमें असत्य जानकारी दी जाती है अथवा कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है अथवा किसी जानकारी को छुपाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर प्रक्रम पर चयन अभ्यर्थी का निरस्त की जा सकेगी तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया। सिंपल सी बात, आप इस चीज को समझिए कि जो यहां पर योग्यता लिखी हुई है, अर्हताएं लिखी हुई है, वो आपको चाहिए। अब आप झूठ बोलें, आप छुपाएं, किसी भी तरह से कहीं ना कहीं उसे हम झूठ बोलना ही कहेंगे। आप छुपा रहे हैं तो भी हम उसे झूठ बोलना ही कहेंगे। भाई इन्होंने जो मांगा हुआ है वो आप तो वही चीज, अगर आपके पास है तो फॉर्म भरिए, नहीं है तो मत भरिए। ना आप परेशान होइए ना इनको कीजिए। और मैं यहां की नहीं कह रहा हूं, मैं हर जगह की कह रहा हूं, आप बिल्कुल भी गलत तो बिल्कुल ना करिए। कोशिश कीजिए कि गलती आपसे हो ही ना, खासतौर से ऐसी गलती तो ना हो जो आपको पता हो। चलिए और हम आगे देखते हैं। अब यहां पर आ गया फॉर्म, तो फॉर्म बता देता हूं। नालसा लीगल एंड डिफेंस काउंसिल मॉडिफाइड स्कीम 2022 अंतर्गत लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु कार्यालय सहायक रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यालय वृत्ति की संविदा आधार पर 1 वर्ष हेतु भर्ती। आवेदन पत्र साक्षात्कार दिनांक 12 जनवरी 2024 को होने वाला है। फोटो हो जाएगा आपका। आवेदन पत्र क्रमांक ये कार्यालय के लिए। आवेदन पत्र का नाम यहाँ पे आ जाएगा, आवेदक का नाम, पिताजी का नाम आ जाएगा, पिता पति का जन्म तिथि आ जाएगी, इस तारीख के हिसाब से जाएगा, लिंग आ जाएगा, वर्तमान पूर्ण पता, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ध्यान से लिखें, पैन कार्ड नंबर लिख दें। आपकी स्व प्रमाण छाया प्रति संलग्न करनी है आपको। आधार कार्ड यहाँ पर भी आपको छाया प्रति संलग्न करनी है, स्वयं स्व प्रमाण है। ये ड्राइविंग में भी करनी है। शैक्षणिक योग्यता है। अब शैक्षणिक योग्यता है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने लिख दिया है भाई 8वीं बोर्ड का या बोर्ड विश्वविद्यालय जहां से किया वो नाम उत्तीर्ण वर्ष लिख दें, प्राप्त प्रतिशत लिख दें। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अनुसार अंक सूची, डिग्री, डिप्लोमा, स्व प्रमाण सभी की प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अनिवार्य है। कार्य अनुभव, अगर आपके पास कोई कार्य अनुभव है तो आप उसमें स्व प्रमाणित करके छाया प्रति संलग्न करें। दिनांक आ जाएगा, स्थान आ जाएगा, हस्ताक्षर जाएंगे, स्व घोषणा पत्र आ जाएगा। देखिए वही चीज आ रही है जो मैं बार बार बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, प्लीज 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 गलत बिल्कुल मत करिए, झूठ बिल्कुल मत बोलिए, भ्रामक बिल्कुल मत बोलिए, असत्य बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपको सुख प्राप्त और परमानेंट आप दुखी हो जाएं। इसलिए बिल्कुल गलत नहीं। अगर आपके पास नहीं है व्यवस्था, आपके पास वो योग्यता नहीं है तो फॉर्म मत डालिए। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद हस्ताक्षर करके आपका फॉर्म भरा हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप यहाँ पर फॉर्म को पहुंचा दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।